वीआईटीवी में सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा जो ये एक्सपीरियंस है ये 2010 की बात है। मेरा एक क्लाइंट थे, उनका मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस का और मोटर इंश्योरेंस का सारा बिज़नेस मेरे पास रहता था। तो उन्होंने बोला कि आप क्या सर मेडिक्लेम भी करते हैं? तो मैंने कहा हाँ, येस आई एम डूइंग मेडिक्लेम आल्सो। तो कहने लगे ऐसा है कि हमारी जो मेडिक्लेम पॉलिसी है ना वो न्यू इंडिया से चल रही है, तो आप इसको ओरिएंटल में अपने पास ले जाएँगे? तो मैंने अपने ऑफिस में जो हमारे एसडीएम सर थे, मैंने उनसे बात करी, सर ऐसे-ऐसे न्यू इंडिया की पॉलिसी चल रही है और क्या हम उसको अपनी ओरिएंटल की पॉलिसी में पोर्ट कर सकते हैं क्या? तो उन सर ने बोला कि भई इसमें कोई क्लेम वगैरह तो नहीं है पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में? तो मैंने क्लाइंट से कन्फर्म करा, उसने कहा नहीं ये पॉलिसी 10 सालों से चल रही है, लेकिन इसमें कोई क्लेम नहीं है, तो विदाउट क्लेम पॉलिसी है, तो हम तो मैंने ये एग्ज़ैक्टली सेम उनको अपने सर को बता दिया कि सर हाँ, विदाउट क्लेम पॉलिसी है, तो क्या हम कर सकते हैं क्या अपने पास पोर्ट? तो उन्होंने कहा कि उस टाइम पे पोर्टेबिलिटी नहीं होती थी, आपस में अंडरस्टैंडिंग चलती थी उस टाइम 2010-11 में पॉलिसी की पोर्टेबिलिटी स्कीम्स ये बाद में आईआरडीए लेके आई। तो उन्होंने मेरे जो एसडीएम सर हैं उन्होंने ओके कर दिया मुझे कि हाँ, हाँ, यस हम आप कर सकते हैं और आप ले आइए। मैं उनकी पॉलिसी अपनी ओरिएंटल में उसको ले ओरिएंटल अंडरराइट कर दी और अच्छी चीज़ ये करी कि उसमें पुरानी पॉलिसीज़ के नंबर वगैरह सब कुछ डलवाए पॉलिसी के अंदर। प्रीवियस पॉलिसीज़ के हिस्ट्री के अंदर डलवा दिए। और चांस की बात ये हुई कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर जो थे उनका प्रमोशन हुआ और उनका प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर हो गया, तो वो दूसरे डिवीजन में उनका ट्रांसफर हो गया। और जब उनका ट्रांसफर दूसरी डिवीजन में हुआ तो वो मेरे से रिक्वेस्ट करी उन्होंने कि भाई आप मेरे मतलब टॉप एजेंट हो, तो आप मेरे साथ चलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर मैं परेशान हो जाऊंगा क्योंकि मुझे दोबारा से नई किट्टी तैयार करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मुझे भी मेरे जो डेवलपमेंट ऑफिसर थे उनका हमेशा से बड़ा सपोर्ट रहा था ओरिएंटल के अंदर, और मैं जहाँ पे भी पहुँच पाया था उनकी वजह से ही पहुँच पाया था, क्योंकि उनके सपोर्ट की वजह से। तो मैंने भी उनको ब्लाइंडली एश्योरेंस दे दी, नहीं सर जहाँ आप जा रहे हैं हम वहाँ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस क्लाइंट की मैंने ये पॉलिसी पोर्ट की थी, जो उनका जो पुराना एडवाइजर था, जो न्यू इंडिया का एडवाइजर था, उनको बार-बार वो बोलता था कि आपने अपनी पॉलिसी जो 8-10 साल की पॉलिसी है ना, ये आपने खराब कर ली है, क्योंकि जो पॉलिसी आप पोर्ट यहाँ से लेके जा रहे हो, दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में यदि आपको पहले 2 सालों में कोई क्लेम आ जाएगा, तो वो क्लेम नहीं मिलेगा। वो बार-बार उसको मतलब वो भी एक बड़ा एडवाइजर था, जो न्यू इंडिया का एक बड़ा एडवाइजर था, वो बार-बार उनको क्लाइंट को छेड़ता रहता था कि आपने ये बहुत बड़ी गलती करी है, ये पॉलिसी को पोर्ट करके यहाँ से ले जा करके। और जैसे-जैसे वो हर हर 15 दिन में मुझे उस क्लाइंट का फ़ोन आ जाता था, "अतुल जी कोई तकलीफ तो नहीं होगी? अतुल जी कोई तकलीफ तो नहीं होगी? इस पॉलिसी को आपने मेरे यहाँ से अपने वो मेरा, क्योंकि मेरा जो पुराना एडवाइज़र है वो मुझे बार-बार ये बोल रहा है।" मैं हमेशा एक इस इंसिडेंट से ना सीक्रेट फ़िल्म को लिंक करता हूँ, जो चीज़ आप बार-बार सोचते हो ना वो आपके साथ हो जाती है। और वो एग्ज़ैक्टली सेम वही हुआ, जिस साल मैं पॉलिसी को अपने पास ले गया, उसी साल उनकी मदर को स्टोन का एक कंप्लेंट आ गई और उन्होंने एक अप्रूवल के लिए टीपीए में वो प्रोसेस किया। टीपीए हमारा जो दिल्ली में जो टीपीए था उससे हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थी, तो मैंने उनके वहाँ पे टीपीए में बोल दिया कि भाई ऐसे-ऐसे ये पॉलिसी में कंटिन्यूएशन है और पुरानी पॉलिसीज़ की कॉपी साथ-साथ लगी हुई है। क्योंकि मेरा एक ऑफिस शिफ्ट हो चुका था, चेंज हो चुका था, जिस ऑफिस ने पॉलिसी इश्यू करी थी और जिस ऑफिस में मेरी अब वो जा रही थी, जहाँ पे मेरी एजेंसी चल रही थी, तो उसने, क्योंकि 1 साल रिन्यूअल भी हो चुका था उस पॉलिसी का, मतलब मेरे पास आने के बाद रिन्यूअल हो चुका था उसका। तो उस ऑफिस के डीएम को एक कन्फर्मेशन के लिए, सर ये इस ऑफिस ओरिएंटल के साथ ये पॉलिसी का दूसरा साल है, तो क्या हम इसमें इसमें स्टोन का क्लेम दे सकते हैं? तो जो नए ऑफिस में हमारे सीनियर डिवीजन मैनेजर सर थे, उन्होंने उनको बोल दिया नहीं ये इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है और ये हमारे लिए सेकंड ईयर पॉलिसी है और ये क्लेम आपका दूसरे साल में पेबल नहीं होता, आप इसको डिनायल दे दीजिए, इस क्लेम को नहीं मिलेगा। जैसे ही उसने टीपीए को ये इंस्ट्रक्शंस दी और इसके साथ साथ एक इंस्ट्रक्शंस और दी थी, यदि आपने इस क्लेम को पे कर दिया तो मैं आपको डिपेनल करवा दूंगा। अब वो जैसे ही ये डिसीजन आया तो उन्होंने टीपीए ने उसको क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। जैसे ही डिनायल लेटर क्लाइंट के पास पहुंचा, क्लाइंट का तो पारा बहुत ज्यादा हाई हो गया और उसने ही स्टार्ट शाउटिंग, और अतुल जी आपको 1000-2000 रुपए का कमीशन बचाने के चक्कर में आपने मेरा नुकसान कर दिया, मेरे को तो पुराना एडवाइजर ही बोल रहा था कि ये क्लेम आपका नहीं मिलेगा और आपने ऐसा क्यों किया। मैं आपको आप मेरे से 5000 रुपए ले लेते, आप मेरे से 10,000 रुपए फालतू ले लेते, आपने मेरी पॉलिसी क्यों खराब करी, अतुल जी ये बता दो बस मुझे। तो मैंने उनसे सिर्फ इतनी सी बात बोली, यहाँ पे पेशेंस रखने वाली सिचुएशन थी
मैंने उनसे बोला कि सर आज आज कौन सी तारीख है? उसने कहा कि आज 22 तारीख है। तो ये 22 दिसंबर की बात थी बेसिकली। मैंने कहा सर आपकी जो सर्जरी है वो 26 दिसंबर को है, 4 दिन के बाद है। ठीक है ना? हाँ। मैंने सर मैं आपको एश्योर करता हूँ 26 दिसंबर को या तो आपके पास इंश्योरेंस कंपनी का अप्रूवल आएगा, ठीक है? 26 दिसंबर से पहले, या ये पैसे मैं दूँगा आपको। आपको ये क्लेम आपको नहीं देना है। यदि मैंने आपको एश्योरेंस दी है ना कि ये पेपर ये आपका कंटिन्यूटी मैं दे रहा हूँ, तो ये मेरी कमिटमेंट है आपसे कि या तो ये पैसे आपको इंश्योरेंस कंपनी का अप्रूवल के थ्रू मिलेंगे, या ये पैसे मैं अपने पास से दूँगा। लेकिन आपको आपका ये पैसा कैशलेस होएगा, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इतनी एश्योरेंस मैंने उनको दी, तब भी उन्होंने कहा नहीं अतुल जी ये कोई बात नहीं हुई, ये तो अभी चलो 40-50 हज़ार का क्लेम है, 60 हज़ार का क्लेम है, लेकिन ये पॉलिसी तो यार 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, आपने हमारी 10 लाख की पॉलिसी खराब कर दी। मैंने उनको फिर बाद में फिर दोबारा से उनको रिक्वेस्ट करी कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं करता हूँ इसको आपका। मैं अपने डेवलपमेंट ऑफिसर जो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर सर थे वो एएम बन चुके थे, मैं और वो दोनों रीजनल ऑफिस हमारे दिल्ली में कनॉट प्लेस के अंदर रीजनल ऑफिस था, हम वहाँ पे गए और हेल्थ आरएम्स जो हेल्थ में रीजनल मैनेजर थे उनके साथ मिले और उनको मैंने ये सारी बातें हमने समझ बताई कि सर ऐसे-ऐसे ये सिचुएशन है और हमने जिन एसडीएम सर की रिकमेंडेशन पे करा था वो अब रिटायर्ड भी हो चुके हैं और हमारा ऑफिस भी शिफ्ट हो चुका है और अब ये अगले साल रिन्यूअल पे हमारे जो नए एसडीएम सर हैं वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि ओरिएंटल के अंदर ये सर्कुलर है जिसमें जो सर्कुलर हमें अलाउ करता है इसमें पॉलिसी यदि पॉलिसी आपकी नो क्लेम के अंदर है आप उसको अपने कंटिन्यूटी ले सकते हैं, ना केवल चारों पीएसयूज को बल्कि आप अपनी प्राइवेट कंपनी की पॉलिसीज को भी ले सकते हैं। अब ये सरकारी कंपनियों के अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट में एक सीनियर ऑफिस मिल जाए ना, ये आपकी लॉटरी है। और मैं हमेशा जितने भी मेरी स्टेटमेंट्स, जितने भी मेरे इंटरव्यूज या जितनी बार भी मैं वीआईटीवी में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ, मैं हमेशा एक बात जरूर बोलता हूँ कि भगवान का मेरे ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहा है। वो जो रीजनल मैनेजर सर थे उन्होंने कहा यस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जन साहब, ऐसा एक सर्कुलर है जो इसमें पुरानी पॉलिसीज की पुरानी कंपनीज की में यदि नो क्लेम हिस्ट्री है उसकी कंटिन्यूटी देता है। उन्होंने इमीडिएटली अपनी पीए को बोला, ये बात 4:30 5 पौने 5 बजे हो की शाम की है। उन्होंने अपने पीए को बोला कि आप वो सर्कुलर निकाल के लाओ जिसमें जो पब्लिक सेक्टर जो पीएसयूज की और प्राइवेट कंपनीज की पॉलिसी की कंटिन्यूटी देता है। एक पर्टिकुलर सर्कुलर था। सरकारी कंपनियों में सर्कुलर्स कितने अच्छे तरीके से मेंटेन होते हैं, तरीके से रखे जाते हैं, ये इस बात का एहसास मुझे उस दिन पहली बार हुआ। उन्होंने वो सर्कुलर निकलवाया तो कहने लगे नहीं नहीं जैन साहब आपने कोई गलती नहीं करी, ये सर्कुलर बिल्कुल सही कह रहा है और आपकी पॉलिसी में कंटिन्यूटी मिलेगी। मैंने कहा सर आप तो मुझे आप तो बोल रहे हैं कि कंटिन्यूटी मिलेगी, लेकिन वहां पे तो हमारे एसडीएम सर ने तो टीपीए वाले को बोल दिया यदि आपने इसका क्लेम पे कर दिया तो आपका ये डिनायल कर देंगे, हम आपका टीपीए को डीपैनल करवा देंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं वेट करो, मैं आपको इस पॉलिसी की कंटिन्यूटी देता हूँ आपको और उन्होंने रीजनल मैनेजर ने एक लेटर रक्षा टी मतलब जो हमारा टीपीए था रक्षा टीपीए फरीदाबाद में उसके नाम से एक लेटर बनाया, उसमें उन्होंने हमारी ओरिएंटल की पॉलिसी का रेफरेंस दिया, उन्होंने उसमें न्यू इंडिया की कंटिन्यूटी पॉलिसी का रेफरेंस दिया और इमीडिएटली लेटर बना करके दे दिया मुझे कि आप ये लेटर वहां पे मेल कर दीजिए टीपीए के अंदर और आपको सुबेरे इसका अप्रूवल मिल जाएगा। मैंने वो लेटर अप्रूवल के लिए टीपीए में भेजा और टीपीए ने इमीडिएटली उस लेटर के बेसिस पे रीजनल ऑफिसर रीजनल मैनेजर सर ने टीपीए के हेड को फोन करके बोला कि एक लेटर अभी हम आपको मेल पे आएगा, हमारे डिविजनल ऑफिस 15 से ओरिएंटल में अतुल जैन जी हैं वो आपको मेल करेंगे, आपको उस लेटर के बेसिस पे आपको उसका अप्रूवल इमीडिएटली करना है। तो जैसे ही अगले दिन नेक्स्ट डे 23 तारीख की बात है, 23 तारीख को जब मैंने वो लेटर वहां पे मेल किया और उसके साथ मुझे आधे घंटे में ही अप्रूवल लेटर आया, तो वो अप्रूवल लेटर मैंने अपने जो हमारे करंट एसडीएम सर थे जिन्होंने कहा था कि मैं डीपैनल कर दूंगा, मैंने उनको शेयर कर दिया मेल पे और उनको फोन करके बोला सर मैंने आपको एक मेल भेजी है जरा चेक करना। तो कहने लगे क्या मेल भेजी है? मैंने कहा सर ये मेल भेजी है कि अप्रूवल लेटर। ठीक है, मैंने आपको मना करा था ना अतुल जी ये नहीं कराना काम, ये इनएथिक काम है और ये सर आप देखिए तो सही, आप प्लीज देखिए। उन्होंने देखा तो उन्होंने इमीडिएटली ताब देखा ना, उन्होंने इमीडिएटली उसको टीपीए वाले बंदे को फोन करके खूब तेज हड़काना शुरू कर दिया, अच्छे तरीके से खूब धमकाया उसको कि तुमने कैसे ये अप्रूवल दे दिया और अब देखना मैं तुम्हारे को क्या रिएक्ट करूंगा आपके साथ। तब उन्होंने बताया कि सर ये रीजनल मैनेजर जो आरओ में रीजनल मैनेजर सर हैं उनका एक लेटर आया है, उन्होंने फिर उसको लेटर भी शेयर किया उनको डीएम सर को और उसके बाद वो अप्रूवल हो गया और मैंने क्लाइंट को अप्रूवल लेटर भेजा और उसको बोला कि सर आ गया अप्रूवल। तो उसने कहा अतुल जी आपको मान के हमने आपने मतलब अपनी कमिटमेंट पूरी करी। मैंने उनको सिर्फ इतना सा बोला था, मैंने कहा देखो मैंने कोई गलत काम नहीं किया पहली बात, और ये बात मेरी मैंने बस उस चीज से मैंने एक चीज जरूर सीखी कि कोई भी काम ना आप वर्बली मत करो,
किसी की वर्बल कमिटमेंट के ऊपर कोई काम मत करो। उसके बाद मैंने कम से कम 200, 150, 200 पॉलिसियां ऐसे अदर कंपनीज की बोर्ड की, लेकिन उस टाइम तक हम समझदार बन चुके थे। मैं एक क्लाइंट से लेटर लेता था कि मेरे पास, मैंने ये पॉलिसी पिछले 4 सालों से न्यू इंडिया में चल रही है, नेस्ट में चल रही है, यूनाइटेड में चल रही है, या किसी प्राइवेट कंपनी में चल रही है, मेरा कोई क्लेम हिस्ट्री नहीं है। मैं टीपीए से नो क्लेम हिस्ट्री का लेटर मंगाने लगा, और उसमें वो लेटर क्लाइंट से लेकर के अपने जो नए एसडीएम सर थे उनको दिखाने लगा, और वो वहां पे उसपे ओके अप्रूवल लिखते थे, उसकी कॉपी में अपने पास रखने लगा, जिससे कि वो, मैंने कहा आज तो ये रीजनल मैनेजर सर थे, इनका पॉजिटिव माइंडसेट से ये काम हो गया। लेकिन यदि बाय चांस वो कोई वो भी नहीं समझते या वो नहीं मना कर देते, जब मैं ग्रेवलेंस सेंस के मुझे मालूम था कि मैं दे के देता, अप्रूवल जरूर लेके देता, लेकिन मेरा काम और बढ़ जाता, और मेरा जो क्लाइंट है वो और थोड़ा परेशान हो जाता। तो ये इस पूरे एपिसोड से मुझे सीख मिली कि जो काम हमने तो एक अच्छी इंटेंशन से काम किया था, लेकिन सामने वाला आदमी आपको किस नजर से देख रहा है, वो आपके ट्रस्ट के ऊपर तो बात कर रहा है, लेकिन जो बाद में जो दूसरा एजेंट है उसको बार बार कह रहा है आपने पॉलिसी खराब कर दी, और वो वाकई में जब एक डिनायल लेटर इंश्योरेंस कंपनी से पहुंच गया, तो उससे उसकी बात पे मोहर लग गया। तो मुझे इस पूरे एपिसोड से, पूरे इस इंसिडेंट से, ये मैं आज भी कभी भी इस इंसिडेंट को याद करता हूँ तो मुझे बहुत एकदम लगता है कि हाँ, मैंने एफर्ट्स करे। और ये हमारे इस प्रोफेशन में जो भी लोग मेरे आज के इस एपिसोड को सुन रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी कभी कोई तकलीफ आए ना, आप तकलीफ से लड़ना सीखो, तकलीफ के साथ चलना सीखो, आप उसका सोल्यूशन ढूंढो। आप यदि क्लाइंट का फोन उठाना बंद कर दोगे, ये सोल्यूशन नहीं है, क्लाइंट आपको हमेशा के लिए अपनी लिस्ट से बाहर कर देगा। तो ये मेरी लाइफ का ये था। उसके बाद से मैंने आज तक जितने भी मैंने पॉलिसीज अदर कंपनीज की ली, 2015-16 में तो ये पोर्टेबिलिटी की स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से ही आ गई, आईआरडीए ने दे दिया, तो उसके बाद तो जो भी होता है प्रॉपर सिस्टम से होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले मैंने बहुत सारी पॉलिसीज ऐसे न्यू इंडिया की या यूनाइटेड या नेशनल इंश्योरेंस की ली, जिसमें मैंने पूरा प्रॉपर तरीके रखा, और उसके बाद कोई क्लेम्स में कहीं भी। और सबसे ज्यादा जो इसमें पंच लाइन है मैं वो आपको देना चाहता हूँ, जो टीपीए, जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है, उन लोगों के जो हेड हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि अतुल जी, आपने इंश्योरेंस कम्युनिटी के लिए कितना बड़ा योगदान किया है ना, आप आज ये आपको मैं बताते हुए मुझे बड़ा गर्व फील हो रहा है। आज से पहले इंश्योरेंस कंपनी के, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के सारे क्लेम, इस तरीके के सारे क्लेम रिजेक्ट हुए हैं। यू आर द फर्स्ट पर्सन, और आपने उन लोगों के लिए एक रास्ता खोल दिया। तो मुझे ये भी अच्छा लगा कि चलो हमने थोड़ी सी मेहनत करी, उससे हमारी कम्युनिटी के लोगों का थोड़ा और भला हुआ उस तरीके से। दैट इज फॉर माय साइड। थैंक यू सो मच।